सुप्रभातम। आज की सुबह का समय शुरू हो चुका है और आज दिन है हमारा बुधवार, तारीख है 18 और साल है 26वां। तो मैं एक आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ। ये पढ़ाई से जुड़ी हुई है और ये आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल भी फ्रेश और एनर्जेटिक बनाने की पावर रखती है। आजकल बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, बड़े पढ़ाई करते हैं, जिनको भी रुचि है स्टडी में वो सभी पढ़ाई करते ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा फोकस वहाँ नहीं होने के कारण कुछ चीज़ों में ध्यान के चलते रहने के कारण वो चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर हमारे याद में नहीं जुड़ पाती हैं। तो इसका बहुत बहुत इफ़ेक्टिव एक रीज़न मुझे पता चला है, हालांकि मैंने भी इसको वीडियो से ही जाना है। सांसों से जुड़ा हुआ कुछ वीडियो था, उसमें बता रहा था कि हमारे जो दोनों नाकों के रंध्र होते हैं, जो हमारा छेद होता है नाकों का, उससे कभी राइट से सांस हमारी चलती है, कभी लेफ़्ट से चलती है। तो इन दोनों में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि हमारा जो राइट हैंड चलता है उसमें सूर्य शक्ति समाहित होती है जो से जुड़ी होती है, और जो हमारा लेफ्ट है वो चंद्र से होता है। तो अगर चंद्र तेज़ चल रहा होता है, उस वक्त हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत जल्दी आलस आने लगता है, मन उबने लगता है, रेस्ट की फीलिंग आने लगती है और यहाँ तक कि अक्सर नींद भी आ जाती है। लेकिन अगर सूर्य चल रहा होता है तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगती रहती है, पढ़ने में ध्यान तेज़ रहता है, चीज़ें समझ में आती हैं, याद भी हो जाता है और मन होता रहता है कि और पढ़े और पढ़े और पढ़े, मैंने एनर्जी ही फील होती रहती है पढ़ने में। और ऐसे समय पढ़ने वाला चीज़ से भूलता नहीं है। तो उसमें ये बताया कि हम कैसे करें कि जैसे कि हमने चेक किया, चेक करने का भी तरीका बताया कि नाक के बीचों बीच अपने हाथ रखें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी तरफ आपका जो सांस की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। पर जब मान लीजिए हम पढ़ने बैठे और हमें चाहिए राइट फास्ट और चल रहा हो लेफ़्ट, तो क्या करें? तो बताइए कि अपनी मुट्ठी को बांध के राइट की मुट्ठी को लेफ़्ट के हाथों के बीच में दबा लें, कंधे के बीच में। तो 1 आध मिनट करने से वो आपका राइट का चलने लगेगा। फिर मैंने करके देखा, नहीं हुआ। 2-3 तरीके बताए उसने। फिर एक बताया उसने कि अगर आपको राइट का चलाना है तो राइट करवट लेट जाए 1 मिनट, तो उससे भी होने लगता है। तो मैंने वो भी करके देखा, उससे भी नहीं हुआ। और राइट की तरफ का स्पीड फास्ट। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम टहल के पढ़ें, तो टहल के भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि जो लेफ़्ट राइट साइड का नाक था उसको बंद ही कर दिया एक प्रेस करके। फिर उसके बाद स्टडी किया तो इसका असर काफ़ी अच्छा मुझे दिखा कि आप जो भी पढ़ते हो आपके ध्यान में आता है। और कई दिनों से मैं मैंने अपने बच्चों को भी बताया है, तो वो कई बार बोलते हैं कि मम्मी क्या फालतू चीज़ें करते रहते हो, और कभी कभी वो उसको ट्राई भी करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आज मैं तो मेरी काफ़ी हाफ एज कवर हो चुकी है, 30-40 या फिर 32-33 44 और 42 इस टाइप का एज पहुंच चुका है। पर बहुत सारे बच्चे अभी एडल्ट होने की स्टेज पे हैं, बहुत शुरुआती दौर में ही है पढ़ाई के, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अभी उनका पूरा जीवन सीखने के लिए जैसे समर्पित स्टेज पे चल रहा है, और हम लोग तो अभी जीवन के वॉर फील्ड पे उतर चुके हैं। लेकिन ठीक है, चाहे शुरुआती टाइमिंग में पता चले चाहे लास्ट के टाइम में, अगर आपका लाइफ सेफ है, लाइफ अभी भगवान ने आपको सुरक्षित रखे हुए हैं, तो आपके लास्ट स्टेज तक ये सब चीज़ें, ये नॉलेज काम आती हैं। तो किसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए एक फ़ायदेमंद रहेगी, मैंने ये वीडियो बनाया है। टेक केयर। सुनने के लिए धन्यवाद।